हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी यंगस्टर्स के लिए है जो जॉब के लिए आपाधापी में खुद को जला जला के मर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष के उपाय मांगे सरकारी नौकरियों के लिए, तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे लाइफ में, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास हजारों की तादाद में ये मेल है कि मनचाही नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आप चेक कर लें। दोस्तों, आज का जो टाइम है इसमें सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, इसमें आप नॉर्मल कोई भी कंपनी में, प्राइवेट जॉब्स में जाएं, आप इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए जाएं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब के लिए जाएं, तो आपके पास हालांकि क्षमता होती है, योग्यता होती है, फिर भी आपको सही जगह पे, सही राइट टाइम पे राइट नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि ज्योतिष में क्या उपाय बताए गए हैं, क्या टोटके, जो शक्तिशाली टोटके हम कहते हैं, जो उपाय आप आजमा सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि ज्योतिष में, जो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के आधार पे जो योग बताए गए हैं वो आपकी कुंडली में प्रेजेंट है कि नहीं है। आपके कुंडली के जो ग्रह होते हैं, योग होते हैं, उसके आधार पे आपके कार्य, जो भी आप काम करने वाले हैं, उसके आधार पे ही फल का ज्ञान मिलता है। ऐसे कुछ ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में जो अशुभ ग्रह बनाते हैं और सुख चैन हमारा चुरा लेते हैं। वहीं कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को संवार देते हैं, उन्हीं पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र में यूजुअली जब चारों तरफ से आप फेल हो जाएं, कहीं कुछ काम नहीं कर रहे दोस्तों, उस टाइम पे ज्योतिष शास्त्र में कई बार हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बातों का हमें हल मिल जाता है। अगर नौकरी की बात की जाए तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो हर एक यंगस्टर के दिमाग में है, हर एक यंगस्टर के पेरेंट परेशान है कि कुंडली में नौकरी के योग हैं कि नहीं है, कौन से पद की नौकरी मिलेगी। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ योग हैं उसको फॉलो करने चाहिए, तो मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। कौन कौन से योग होते हैं? एक तो होता है महालक्ष्मी योग, एक होता है नृप योग, एक होता है गज केसरी योग, एक होता है पारिजात योग और एक होता है छत्र योग। ये योग आपके जीवन से जुड़े, हर काम से जुड़े हुए रहते हैं, और यदि ये योग आपके पक्ष में हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, और अगर पक्ष में ना हो तो हर कार्य में बाधा आती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि नौकरी से संबंधित जो ग्रह योग है उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, कोई भी जन्म कुंडली देखकर हम ये जान सकते हैं कि अगर जन्म कुंडली के जो फर्स्ट है, 10th है और 11th घर है, यानी पहला, 10वां और 11वां जो घर है, उसको देख के हम किसी भी व्यक्ति के करियर को जान सकते हैं। यदि इन जगह पर कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हुआ है या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि इन घरों पर पड़ रही है तो व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है अगर 10वें घर में, 10th हाउस में उसको किसी शुभ ग्रह की मौजूदगी हो। 10th घर में सूर्य तथा मंगल एक साथ विराजमान हो। कुंडली के पहले घर, लग्न में अथवा 5वें घर में राहु हो, साथ ही जो 10th हाउस है उसका स्वामी ग्रह से शुभ युति बना रहा हो। कुंडली के पहले, 9th और 10वें घर में शुभ ग्रहों की उपस्थिति हो। यदि इनमें से कोई भी एक कुंडली में ना होकर नवमांश कुंडली में हो तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, और आपके या हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर अगर इसमें है लेकिन नवमांश में है, तो इसका मतलब है आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। अगर आपकी कुंडली के 10th भाव में मंगल मकर राशि हो तो आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर आपकी राशि में मंगलवार बलवान होकर के
1, 4, 7 या 10th हाउस में हो, किसी भी एक भाव में हो, या 5th या 9th भाव में होंगे, तो भी आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल स्वराशि में हो या फिर मित्र राशि का होकर 10th के भाव में हो, तो भी आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। जिन लड़कों की कुंडली में 8th भाव में दूसरे भाव में उच्च राशि का हो, तो उन लोगों को भी अच्छी नौकरी और अच्छे पद की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य हो, साथ ही गुरु उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो इससे भी आपके जीवन में अच्छी नौकरी के योग बनते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के केंद्र में किसी उच्च राशि का ग्रह विद्यमान हो और उसके साथ साथ आपकी कुंडली पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, आपकी कुंडली के 10th हाउस में किसी शुभ ग्रह का वास हो या फिर उसकी दृष्टि भी हो, तो इससे भी आपको नौकरी में ऊंचे पद की संभावना होती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश हो या लग्न पर दृष्टि हो या फिर मंगल में दशमेश हो, इस तरह से भी आपकी अच्छी नौकरी मिलने की संभावना होती है। अगर आपके लग्नेश या दशमेश में युति हो, तो भी आपको अच्छी नौकरी मिलती है। दोस्तों, ये तो ग्रहों की बात की हमने। अब मैं आज आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको परिश्रम करने के बाद भी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, आप परेशानियों से गुजर रहे हैं दोस्तों, तो एक छोटा सा उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। नवरात्र के पहले दिन आपको ये काम करना है दोस्तों, शुरू करना है नवरात्र के पहले दिन से। क्या करना है आपको, 1.25 पाव उड़द की दाल लेनी है, उसको पिसवाने के बाद इसकी रोटी बना लेनी है। अब एक रुमाल ले लें और उस पर रोटी के 11 टुकड़े रख दें। इसके बाद रोटी का एक टुकड़ा उठाएं और उसको फिर से 11 टुकड़े कर दें। इसके बाद आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसका जाप करना है 100 बार, और फिर ये टुकड़ों को उठा के जल में विसर्जित कर देना है। अब जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको 3 भाग में बांट लेना है। इन टुकड़ों के 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा कुत्ते के आगे डालें, दूसरा हिस्सा कौवों के आगे डालें और तीसरा हिस्सा रास्ते में, कहीं चौरास्ता हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रास्ते पे डाल दें। दोस्तों, ये उपाय आपको लगातार नवरात्रि से शुरू करके 40 दिनों तक करना है और आपको जल्दी ही आपकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। मंत्र कौन सा करना है दोस्तों, ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्धि करणी नमो नमः। फिर से बोलो, ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्धि करणी नमो नमः। दोस्तों, ये उपाय करने लगातार 40 डेज आपको करने हैं अगर आप सरकारी नौकरी के उपाय चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे उपाय हैं, डिस्कस करती हूँ आपसे। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले को सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में चावल बांध लेना है, और फिर ये आप या तो सोमवार के दिन करें या काल रात्रि सप्तमी जो आएगी नवरात्रि में, सप्तमी के दिन माँ काली का ध्यान करके करें। भगवती माँ काली की प्रतिमा या फोटो के सामने अर्पित कर दें सफ़ेद कपड़े में काले चावल बांध के, तो उस व्यक्ति को शीघ्र ही नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, काले कैसे करेंगे आप चावल, या तो ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं आप, खाने का कलर आता है दोस्तों वो यूज़ कर ले। काले कर ले चावलों को, ब्राउन राइस लेंगे तो भी चलेगा, अगर काले नहीं कर पा रहे तो ब्राउन राइस लेके चढ़ा दें। तो दोस्तों, ये उपाय एक माँ काली का आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है या पर्सनल नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, विष्णु भगवान का नाम लेके एक छोटा सा हवन कर लें। उसके बाद कुश जो होती है, घास होती है एक प्रकार की, उसको लेके अपने पितृ बना लें, पितरों की एक छोटी सी मूर्ति बना लें। मूर्ति को गंगा जल से स्नान करा लें
और फिर इस मूर्ति पर यज्ञ जो आपने किया है विष्णु भगवान का, उस यज्ञ की विभूति लगाएं और नौकरी की प्रार्थना करें। इसके पश्चात जो भी आप, अगर पंजाबी हैं तो आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, आप बंगाली हैं तो माता दुर्गा का कोई पाठ कर लें, आप अगर और किसी कास्ट के हैं, आप साईं बाबा को मानते हैं तो उनकी कोई चालीसा कर लें, आप माता रानी को मानते हैं तो सप्तशती का पाठ कर लें, रामायण पढ़ लें, आप गीता पाठ कर लें, जो भी करना चाहें दोस्तों। कोई भी धार्मिक ग्रंथ का एक अध्याय का पाठ आपको कम से कम करना है। इसके बाद उस मूर्ति को किसी भी नदी के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों ऐसा माना जाता है सरकारी नौकरी पाने के लिए इससे अचूक उपाय नहीं है। इस उपाय को करने से आपको जल्द ही ऐसी नौकरी प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगी, सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बार अगर कार्य पूरा हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना है या भोजन दान करना है। दोस्तों बहुत ही अचूक से अचूक उपाय हैं, थोड़े कठिन होते हैं तांत्रिक उपाय, लेकिन ये काम बहुत जल्दी करते हैं। और सबसे पहली बात है आपको इस पे आस्था रख के काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर मन में कहीं शक या संशय आएगा तो वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जोर शोर से नौकरी की तैयारियां करें, मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ टोनो टोटको वशीकरण उपाय आदि काम नहीं करते। अगर हम उस चीज़ के डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं, हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें फल कभी नहीं मिलेगा। ये जो भी टोने टोटके वशीकरण आदि उपाय बताए जाते हैं, ये तब बताए जाते हैं दोस्तों जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, चारों तरफ से मार खा चुके, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल रहे हैं, तब जाकर के आपको ये उपाय करने हैं ताकि आपका भाग्य साथ देने लगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, अगर आपने जहाँ से शुरू की थी वहीं बैठे हैं, बहुत साल हो गए, आपके जो भी जूनियर्स थे वो सब आगे बढ़ गए हैं पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस पद में नौकरी में तरक्की पाने के लिए जो मैं उपाय बताती हूँ वो आप करें। 7 प्रकार का अनाज लें, सप्तधान जिसको बोलते हैं, और इसकी बड़ा सिंपल सा है, और इसके दाने रोज चिड़िया के आगे डाल दें। आप ध्यान देंगे कुछ ही महीनों में पक्षी जो अनाज का सेवन करने से आपको नौकरी के योग बन जाएंगे। तो दोस्तों हमने बात की बहुत सारे उपायों की सरकारी नौकरियों के लिए, मनचाही नौकरियों के लिए। दोस्तों उपाय कर ले, घर पे बैठे ना रहें। दोस्तों आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है, आप सिर्फ नौकरी 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 करके, कई बार ऐसा होता है हम स्टार्टअप्स नहीं करते, छोटे छोटे काम तब तक जब तक नौकरी ना मिले छोटे छोटे काम करते रहें। कोई घर से घरेलू उद्योग चालू करें, किसी को ट्यूशन्स पढ़ाना चालू करें। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से जीवन नहीं चलता है। तो दोस्तों चलिए इस बार नवरात्रि में माता को मनाना है, अपने घर लाना है, सब तरह की विपदाओं को अपने जीवन से दूर भगाना है, नौकरी के योग बनाने हैं। और दोस्तों अड़े मत रहिए, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कहीं आपको प्राइवेट में जॉब मिलती है, तो एक बार थोड़ा सा कम बेसी पैसे लगे पर कर डालिए, और इन द मीन टाइम आप अपनी तैयारियां जारी रखिए। छोटे छोटे जो उपाय और टोटके बता दी हूँ वो प्लीज़ करते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के भेज दें दोस्तों, और इसको शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, या जो भी सोशल साइट्स होते हैं सब पे शेयर करें दोस्तों। हमें नहीं पता एक वीडियो किसकी जीवन को बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी को मनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही।